माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई। कोई पूछे माता सती से, कोई पूछे माता पार्वती से, कोई पूछे माता जानकी से, कोई पूछे माता लक्ष्मी से। जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में गई तो पिता नहीं मिले, सती के पिता नहीं मिले, भाई नहीं मिला, बहन नहीं मिली, रिश्तेदार नहीं मिले। माता सती को सबने झटका दिया। माता सती से मिलने के लिए केवल एक ही आई है और माता सती की मां प्रसूति आई है। प्रसूति ने बेटी को गले लगाया, सती तेरे पिता ने तुझे नहीं बुलाया था लाडो, तू क्यों आ गई रे? तू क्यों आ गई बेटा? तेरे पिता ने नहीं बुलाया लाडो, तुझे क्यों आई है? सती कहती है मेरे पिता के घर में यज्ञ अगर नहीं आती तो लोग पिता को ताना देते कि बताओ बेटी नहीं आई, बेटी नहीं आई। अपने पिता की शान बचाने के लिए मुझे इस यज्ञ में आना पड़ा है, इस यज्ञ में मैं पहुंची हूं, अपने पिता की शान बचाने के लिए मैं आई हूं, शान बचाने। कई बेटियां हैं इस पंडाल में भी, बहुत बेटियां बैठी हैं ऐसी जो अपने पिता की शान बचाने के लिए अपने जीवन की बलिदान तक दे देती है। मैं अपने पिता की शान बचाने के लिए यहां पहुंची। तू क्यों आई बेटा? क्यों आई लाडो? मत आना था, तेरे पिता ने तुझे नहीं बुलाया था, अपमान होगा तेरा। सती कहती है, मां अपनी प्रसूति से कहती है, मां कोई कितना भी अपमान कर दे, कोई कितना भी कह दे, ये मेरा मायका है। सती को सती की मां ने गले से लगाया था, तब पहला शब्द माता सती के मुख से निकला था, ये मेरा मायका है। जम के बोलो, क्या है? मायका। यहां सती ने कितना बड़ा शब्द कहा। प्रसूति ने कहा तेरे बाप तुझे इज्जत नहीं देंगे, तेरे पिता तुझे इज्जत नहीं देंगे, तेरे भाई इज्जत नहीं देंगे, तेरी भाभी इज्जत नहीं देगी, तेरी बहनें इज्जत नहीं देगी, तो किसके भरोसे आई है? तो बेटी सती कहती है मैं अपनी मां के भरोसे पर आई हूं, क्योंकि ये मेरी मायका है। इसका नाम क्या लिखा? फिर से बोलो एक बार, क्या नाम है? मायका। बाप का नहीं लिखा, किसका लिखा? मायका। मायका कब तक होता है? जब तक मां जिंदा होती है। जब तक मां जिंदा है तब तक मायका, तब तक मायका। ये मेरी मां का घर है। मेरे पिताजी तो भोले हैं पर मेरी मां मां है। त्योहार आता है ना, पहले याद करती है, फोन करती है, लेटर लिखती, पत्र लिखती, मेरी माँ मुझे याद करती। और अगर मैं त्यौहार पर जा नहीं पाती, मुझे कोई लेने नहीं आता ना, तो मेरी माँ, कोई पड़ोसी वगैरह आता है ना मेरे गांव में, मेरे नगर में अगर कोई पड़ोसी नांदेड़ में आवे, कोई पड़ोसी मेरे गांव से आए ना, तो एक माँ झोला भरकर उसमें थोड़ा सामान सत्तू वगैरह रखकर, साड़ी बिछुड़ी चूड़ा रखकर मेरी माँ राखी रखकर भेज देती है। भाई को तो भले चिंता ना हो, पर माँ राखी भी रख देती है कि जिससे ये मालूम पड़े कि तेरे भाई ने भेजी है। मायका है। एक पुरानी कथा, पहले की कथा यूट्यूब पे डली होगी, अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा। जिस दिन मेरी जीजियां फ्री रहे उस दिन उस अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा को निकालकर यूट्यूब पर सुनना, उसको निकालना और सुनना। अशोक सुंदरी शिव महापुराण की कथा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है देवाधिदेव महादेव की आंख में कभी जल नहीं आया, केवल अपनी बेटी अशोक सुंदरी की जब शादी करी, विवाह करा, और जब उसको विदा कर रहे थे तब देवाधिदेव महादेव कैलाश पर बैठकर आंखों से जल बहा रहे थे। बेटी की विदाई हो रही थी, रो रहे थे। कितना भी पैसे वाला व्यक्ति हो ना, कितना भी करोड़पति व्यक्ति हो, बेटी को सारा सामान भी दे देना तो भी आंख में आंसू आई जाते हैं कि इसको, जब बेटी कुंवारी रहती है ना, पापा
मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगी। पापा क्या है तुम्हारी चाय, चाय आदि दो। पापा गोदी में आ जाएगी। पापा ऐसा, पापा वैसा, गले लगेगी। पापा मुझे इस स्कूल में आना। पापा मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी। पापा मुझे ऐसा करना है। पापा मुझे वैसा करना है। एक बाप, माँ बेटे को प्रेम करती है और बाप बेटी को प्रेम करता है। बाप बेटी को प्रेम करता है। और कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल बेटी धरी ना जा। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल बेटी धरी ना जा। मांग का टीका बाबुल हमको दीजो और चुड़ला रतन जड़ायो रे म्हारा बाबुल बेटी धरी ना। सोने के हार, सोने के जेवर, गाड़ी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, एसी, सोफा, पलंग, अलमारी, नकदी बेटी का बाप सब देता है। तो बेटी कहती है पापा इतना दे रहे हो तो मुझे भेज क्यों रहे हो, मुझे यही रखो ना। तो भी बेटी का बाप कहता है बेटी पराया धन है इसलिए भेजना पड़ रहा। बेटी पराया। और पांव की पायल दियो म्हारा बाबुल, पांव की पायल दियो म्हारा बाबुल, गले में हरवा जड़ायो रे म्हारा बाबुल बेटी धरी ना जाए। कैसो अमीर साहूकारो म्हारा बाबुल बेटी धरी। रोती बिलखती बेटी, छोटी सी गले से लगने वाली बेटी। सती कह रही हैं, माता प्रसूति कर रही हैं, क्यों आई? सती कहती है ये मेरा मायका है, माँ है तब तक मायका है। उससे लगन, उससे स्नेह। और मेरा भारत की सारी बेटियों से निवेदन है, तुम्हारी माँ अगर जीवित है तो मायके में जाती रहना। उस माँ को तुमसे और तुमको माँ से लगनता होना चाहिए। साल भर में 6 महीने में, 8 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना, 2 महीना, जब तुम्हारे को फुर्सत मिले तब एक बार अपनी माँ को याद जरूर करो। लगनता हो। एक विश्वास के साथ में जाइए। वो एक लाइन बोलते हैं ना कि बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। कैसा जुल्म है हाय हर जाई, कोई जन्म दे कोई ले जाए। माँ रात दिन जाग कर अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा करती है। इंजेक्शन लगा, टीका लगा, टिटनेस लगा, बेटी के लिए रात भर जागती है, रात भर पढ़ाती लिखाती। और वो बेटी की जब शादी कर देती है और ससुराल में अगर उसको दुख मिलता है ना, तो उस माँ से पूछो जिसने 9 महीना गर्भ में रखा हुआ होता है। अरे कैसा जुल्म है
हाय हर जाई कोई जन्म दे, कोई बाबुल भी रोए, बेटी भी रोए, माँ के कलेजे के टुकड़े। शिव को अगर जल चढ़ाया है, शंकर भगवान को अगर जल समर्पित कराए, शंकर भगवान को जल दिया है, तो तुम्हारे बेटे कभी तुम्हें वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ने देंगे। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे बेटे तुम्हारी सेवा करेंगे। अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ, शिव के मंदिर लेकर जाओ। अपने घर के दादा दादी से निवेदन है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार से ज्यादा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने बच्चों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सिखाइए। मंदिर के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर दूसरी चीज लिखो ना लिखो, अपना नाम लिखो ना लिखो, पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखो। आता जाता पड़ेगा, उसकी चित्त वृत्ति में रहे। शिव शिव है, उसको भजो। संसार तो संसार है, इसका क्या